Good morning, students. The topic for today's video is Education for Citizenship. It is a topic from Unit 3 of your subject नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता के लिए शिक्षा। ये यूनिट 3 का टॉपिक है आपके सब्जेक्ट नई तालीम कौशल आधारित अधिगम का। What is education for citizenship? आप क्या समझते हैं इस चीज़ से, इस वर्ड से? नागरिकता के लिए शिक्षा मतलब एक नागरिक को क्या जानकारी होनी चाहिए, उसे इस देश में रहने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए अपने साथियों के साथ, अपने देश में रहने के लिए उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने साथियों के साथ, उसे क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ये सब जानकारी जब हम शिक्षा के माध्यम से उनको देते हैं तो इसका क्या लाभ उसको होता है, उस नागरिक को होता है, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले citizenship education is taught in schools as an academic subject similar to politics और sociology। जैसे कि आप बाकी विषय पढ़ते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में, जैसे कि पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र या समाज शास्त्र, वैसे ही आपको सिटीजनशिप एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है। और कुछ देशों में इसे सिटीजनशिप एजुकेशन कहा जाता है, यानी नागरिकता के लिए शिक्षा कही जाती है, जैसे कि यूके में, यूएस में इसे सिविक्स के नाम से जाना जाता है, और यूरोप में इसे एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इस नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सब इससे परिचित हैं, हमने स्कूल के दिनों में हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जो सिविक्स है दैट इज एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, उसके लिए एक नया नाम दे दिया गया है, समझ लीजिए आप, एजुकेशन फॉर सिटीजन, जहाँ पे आप ये चीज़ें समझते हैं कि एक सिटीज़न के क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, कितने अवेयर होने चाहिए, हम स्कूल में क्या कर सकते हैं ताकि अच्छे सिटीजन्स बना सकें, हम अपने इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एज टीचर हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं कि हम अच्छे सिटीजन्स तैयार करें। ये सारी चीज़ें हम सिविक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, और यही सिविक्स का दूसरा नाम है एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। इट्स द सेम थिंग। Then the purpose of active citizenship is to teach students to work together, to take practical action using their citizenship knowledge and understanding to contribute to a better society। मतलब जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने नॉलेज को यूज़ करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। अब है नेक्स्ट, वाई सिटीजनशिप एजुकेशन, क्यों पढ़ाना चाहिए हमें, नागरिकता की शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। Citizenship education gives people the knowledge and skills to understand, challenge and engage with democratic society including politics, media, civil society, economy and law। यह लोगों को ज्ञान व कौशल प्रदान करता है कि वे अपने प्रजातांत्रिक समाज को समझें, उसकी चुनौतियों को समझें व उसके साथ जुड़ें, जिसमें कि समाज की राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून सम्मिलित है। यह आपको ये बताता है कि आप इन सब्जेक्ट्स के साथ अपनी सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन के साथ कैसे रह सकते हैं। प्रजातंत्र को सक्रिय, जागरूक व जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता है जो अपनी व अपने समाज की जिम्मेदारी ले सकें और राजनीतिक प्रक्रिया में भी सहयोग कर सकें। मतलब इट प्रिपेयर्स अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन who can contribute in the political process of this country। Third is complex issues affect society in multiple ways and demand a response that is both knowledge and value based। For example, globalization, mobility of people, gaps between rich and
पुअर मतलब समाज में जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जटिल मुद्दे हैं, जैसे वैश्वीकरण, गतिशीलता, अमीरी, गरीबी, इन मुद्दे पर एक नागरिक की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदार प्रतिक्रिया, उसके मूल्य आधारित प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट की जाती है, मांगी जाती है। तो जब तक आप अपने इस विषय से जागरूक नहीं होंगे, इस विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह आप उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाएंगे। Civic realities of everyday life, living and working in a democratic society must be understood। मतलब आप वास्तविकता से परिचित होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तभी तो आप उस पर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रतिक्रिया दे पाएंगे, उस समस्या को समझ पाएंगे। बेनिफिट्स टू यंग पीपल, इस विषय को पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, युवाओं को क्या लाभ होगा। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ एजेंसी, मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपको एक माध्यम के रूप से आपका विकास होता है। इट डील्स विद लाइफ एंड चैलेंजेस सक्सेसफुली, आपको सफलतापूर्वक जितनी भी चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करने के लिए, उनसे निपटने के लिए एक आत्मनिर्भर बनाता है, आप में एक आपको सक्षम बनाता है। जैसे कि समाज में कुछ अत्याचार हो रहे हैं, कुछ भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशंस है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, तो उसके प्रति आपके जो जिम्मेदारी है उसको और उन चुनौतियों को बहुत रिस्पॉन्सिबल और अंडरस्टैंडिंग वे के साथ आप उसको सुलझा सकें, उसको सॉर्ट आउट कर सकें उस प्रॉब्लम को, ऐसे आपको आत्मनिर्भर बनाता है। इट गिव्स यू अ वॉइस, आपको एक अपनी शाला, समुदाय और समाज में एक अपनी आवाज़ प्रदान करता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकार होते हैं तभी आप उस पर कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। समाज के प्रति एक सकारात्मक योगदान देने योग्य बनाता है, आपको चुनौतियों के लिए आपको तैयार करता है। फिर citizenship also brings benefit for school, other educational organization and society for large। माने आप जिस शाला में पढ़ते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्था में पढ़ते हैं, वहाँ के लिए भी आपका जो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, उसके कारण उन संस्थानों को भी लाभ पहुंचता है। For schools and other educational organizations, it helps to produce motivated and responsible learners who relate positively to each other, to staff and to the surrounding community। शालाओं और समाज के लिए दूसरे शैक्षिक संसाधनों के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, आप एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, एक दूसरे के लिए आप रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। फॉर सोसाइटी इट हेल्प्स टू क्रिएट एन एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स willing to participate in life of the nation and wider world and play its part in democratic process। सेम थिंग, जैसे कि आप एक शाला में एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर की तरह बिहेव करते हैं, वैसे ही आप एक सोसाइटी में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पेश आते हैं, काम करते हैं और राष्ट्र के लिए भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट हो सकता है। अब इस विषय का क्या महत्व है, नागरिक शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन। यदि बच्चे अपने भिन्नताओं को बहुत ही पहले से, बहुत ही छोटी उम्र से ही समझ जाएं, भिन्नता मतलब रिच पुअर है ना, हाई क्लास, लो क्लास, योर स्टेटस, या किसी भी टाइप के डिफरेंसेस जिसको कि हम बहुत बड़े होने के बाद समझते हैं, और फिर हमारा एटीट्यूड उस प्रॉब्लम, उस डिस्क्रिमिनेशन
या उस डिफरेंस की तरफ एकदम अलग होता है। लेकिन हम अगर बहुत बचपन से इन चीज़ों को समझ लेते हैं, बहुत छोटी उम्र से, प्राथमिक वर्षों से ही अगर हमको ये चीज़ समझा दी जाती है, इन डिफरेंसेस के बारे में हमको बता दिया जाता है, तो हम बहुत कंफर्टेबल और सहज रूप से उस समस्या को लेते हैं और युवा अवस्था में उन्हें उसे स्वीकार करते हैं, न कि कठिनाई, एक प्रॉब्लम, एक ओवर रिएक्ट करने जैसा एटीट्यूड हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम बहुत कंफर्टेबली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए एक समझदार नागरिक की तरह बिहेव करते हैं। Citizenship education helps to equip young people to deal with situations of conflict and controversy knowledgeably and tolerantly। मतलब आप एक सहनशील सिटीज़न, नागरिक की तरह बिहेव करते हैं। आप किसी भी संघर्ष या विवाद की स्थिति में बहुत समझदारी के साथ काम करते हैं। आप अपना बैलेंस नहीं खोते हैं। आप समस्या को पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी समझते हैं कि किस प्रतिक्रिया का क्या बाद में रिजल्ट होगा, और फिर अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं और बहुत ही सहज तरीके से उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए उस प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बचपन से उस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, बड़े होने के बाद हमको कोई चीज़ पता चलती है, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो टोटली डिफरेंट होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। Pupil learn how to recognize bias, evaluate argument, weigh evidence, look for alternative interpretation, viewpoints and sources of evidence, to give good reason for the things they say and do, and to expect good reasons to be given by others। पूर्वाग्रह को पहचानने, तर्कों का मूल्यांकन, साक्ष्यों को भांपना, वैकल्पिक विचारों व संसाधनों की विवेचना करना और अच्छे कारणों का सामना करना, ये हमको सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिक शिक्षा देता है, समझाता है। Citizenship education, where it is done effectively and consistently, can predict political efficacy, participation and levels of knowledge। जहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली तरीके से इसकी शिक्षा दी जाती है, नागरिकता शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे राजनीतिक प्रभावशीलता दिखती है, प्रतिभागिता दिखती है और ज्ञान का जो स्तर है वह भी बहुत ऊंचा होता है। Effective development of citizenship education in schools can ensure the development of key knowledge, skills, behaviors, and values for life that empower students to be active and informed citizens in their own local communities। नागरिकता शिक्षा की प्रभावशीलता से ज्ञान, कौशल, व्यवहार व मूल्यों का विकास देखा जाता है, जो छात्रों को अपने समुदाय में सक्रिय व जानकार नागरिक बनाता है। ये आपके स्किल डेवलपमेंट करता है, आपके बिहेवियरल इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है, आपके वैल्यूज़, आपके मूल्यों को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है। इन सब के कारण एक अच्छे नागरिक, एक सक्रिय और जानकार नागरिक का जन्म होता है, या वह एक सक्रिय नागरिक की तरह काम करता है। बी कमिटेड टू नेशनल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्विटी एंड जस्टिस एंड पार्टिसिपेट इन सिविक लाइफ। उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्य, निष्पक्षता, न्याय व नागरिकता के लिए प्रतिबद्ध बनाता है। इन शॉर्ट, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बनाता है, जिसमें कि बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, वो न्यायप्रिय होता है, निष्पक्ष होता है, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिकता शिक्षा की महत्व।
रिलेट टू एंड कम्युनिकेट अक्रॉस कल्चर्स, हमें संस्कृति से अवगत कराता है। वर्क फॉर कॉमन गुड इन पर्टिकुलर सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण को सुधारने में मदद करता है। जिम्मेदार वैश्विक व स्थानीय नागरिक बनाता है, मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एंड लोकल सिटीजन। आइडियाज फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज फॉर सिटीजनशिप एजुकेशन। अब एज टीचर हम क्या स्ट्रैटेजीज अपनी क्लास में अपना सकते हैं जिससे कि ये नागरिकता शिक्षा जो है, सिटीजनशिप एजुकेशन, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पढ़ाई जा सके। ऐसे कौन से टीचिंग स्ट्रैटेजीज या मेथड्स हम क्लास में अडॉप्ट कर सकते हैं? यूजिंग डेमोक्रेटिक पेडागॉजीज, for example listening to and encouraging diverse opinions and debate about issues। लोकतांत्रिक शिक्षा शास्त्र का उपयोग, जैसे अलग अलग मतों को स्वीकारना, वाद विवाद की प्रविधि अपनाना। आप डिबेट करा सकते हैं अलग अलग इश्यूज को लेते हुए और अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों पर बात कर सकते हैं। अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पर आप अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग क्लास रूल्स एंड बाउंड्रीज, वर्ग नियमों और सीमाओं की स्थापना करना। मतलब आप क्लास में ऐसे डिमार्केशंस कर सकते हैं कि इस चीज़ पर हम बात करेंगे, इस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे। ऐसे रूल्स हम सेट करेंगे। जो एक छोटी सी क्लास होती है 30 से 35 बच्चों की, उस पर आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस डाल सकते हैं जो कि अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो ज़बरदस्ती वाले या आपको फोर्सफुली कोई चीज़ कराने के रूल्स रेगुलेशन ना हो के अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको बाद में एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रेजेंट करें। होल्डिंग क्लासरूम मीटिंग्स टू डेवलप स्किल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएशन, समस्या को सुलझाने और बातचीत के कौशल को विकसित करने के लिए कक्षा की बैठक आयोजित करना। माने डिस्कशन, एक टाइप का डिस्कशन वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको डेवलप करना। डेवलपिंग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, समुदाय आधारित अनुसंधान विकसित करना। मतलब आप छोटे छोटे रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर जो कि किसी समुदाय से रिलेटेड हो। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन कॉन्वर्सेशंस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, छात्रों को शिक्षण व अधिगम पर वार्ता में सम्मिलित करना। मतलब आप स्टूडेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एज टीचर कि हमें कौन से मेथड से पढ़ाना चाहिए, किस टाइप की टीचिंग लर्निंग एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्लास में सभी की भागीदारी हो, सभी का मत सामने आए, सब अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट करें और सब अपने आप को काउंटेड मैसेज फील करें। मतलब वी आर इम्पॉर्टेंट, वैल्यूड फील करें। फिर है यूजिंग पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी आंकलन व स्व आंकलन। मतलब आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको असेस करें या खुद आप अपनी चीज़ों को असेस करें, जांचें और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या पोजीशन है, ये आप देखें। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है इन प्रैक्टिसेस के द्वारा। Conducting mock elections or studying real elections at the state, national और global level as they occur। मॉक चुनाव कराना या राष्ट्रीय, राज्य या वैश्विक चुनाव का अध्ययन करना। Developing understanding of parliamentary process, संसदीय प्रक्रिया को समझाना। Visit to state और federal parliament, संघ या राज्य संसद का दौरा करना, वहाँ पे आप विजिट करने जा सकते हैं। तो इन पॉलिसीज़ को, इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर
आप कक्षा में एक प्रजातांत्रिक माहौल बना सकते हैं जो कि बाद में एक प्रजातांत्रिक समाज के विकास में काम आएगी। एज अ टीचर आप इन मेथड्स, इन स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। कुछ उदाहरण हम क्या कर शाला में हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने क्लास में एज टीचर क्या कर सकते हैं वो देखा। अब हम शाला यानी कि मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें कर सकता है ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करे। स्टूडेंट्स प्लेइंग अ पार्ट इन डिफाइनिंग द स्कूल विजन, गोल्स एंड वैल्यूज। छात्र को शाला के मूल्य, उद्देश्य निर्धारित करने में सम्मिलित करना। आपने देखा होगा हर इंस्टीट्यूट का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स ये सब फ्रेम्ड रहते हैं। तो यूजुअली मैनेजमेंट के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वही इनको फ्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करते हैं, सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए ताकि वो अपने आप की अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन एंड अदर फूड कैंपेन्स, मतलब विभिन्न अभियानों में सम्मिलित करना, जैसे भूख रहित अभियान, साक्षरता अभियान एक्सेट्रा। क्रिएटिंग अ ग्रीन स्कूल थ्रू एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। ग्रीन स्कूल का निर्माण कर पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ग्रीन स्कूल का प्रोग्राम आयोजित कराना चाहिए। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल और स्टूडेंट एक्शन टीम्स, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जिसमें छात्र ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट या अपनी प्रतिभागिता दिखा सके। स्कूल इलेक्शंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट इन वोटिंग प्रोसेस। शाला में चुनाव व वोटिंग प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए छात्रों की। बडी सिस्टम टू एनकरेज पीयर मेंटरिंग, माने स्कूल में बडी सिस्टम जिसको कि हम ये कह सकते हैं जैसे आप अपने सहपाठी को सलाह देते हैं या सहकर्मी को सलाह देते हैं ताकि वो अगर उसमें कुछ खामी है, कुछ कमियां हैं, कुछ लैकिंग्स हैं, तो आप एज फ्रेंड उसको मेंटोर कर सकते हैं, उसको सुधारने में उसकी मदद कर सकते हैं। Citizen education provides ability to look at and approach problems as a member of a global society. आपको समुदाय में काम करना सिखाती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना सिखाती है। Ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles or duties with society. Ability to understand, accept and tolerate cultural differences, सांस्कृतिक भेदों को समझने व स्वीकार करने का सामर्थ्य भी प्रदान करती है। कैपेसिटी टू थिंक इन अ क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक वे, आलोचनात्मक और व्यवस्थित रूप से सोचने का कौशल भी प्रदान करती है। विलिंगनेस टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ नॉन वायलेंट मैनर, अहिंसक तरीके से समस्या समाधान करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी डेवलप कराती है। विलिंगनेस टू चेंज वंस लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन हैबिट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वातावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करती है। Ability to be sensitive towards and to defend human rights, for example right to women और ethnic minorities, मानव अधिकारों के प्रति आपको संवेदनशील बनाती है, जैसे महिलाओं का अधिकार या अल्पसंख्यकों का अधिकार। Willingness and ability to participate in politics at local, national and international level, स्थानीय, राष्ट्रीय
व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में प्रतिभागिता का गुण विकास में आपकी मदद करती है। तो फाइनल हम कंक्लूजन में आते हैं कि नागरिकता शिक्षा से हमें किन चीज़ों के लिए हमको तैयार करती है। इफेक्टिव सिटीजनशिप एजुकेशन शुड प्रिपेयर पीपल इन 3 एरियाज। किन 3 पक्षों में हमको हमारा विकास करती है। फर्स्ट इज सिविक वर्च्यू, सिविक लिटरेसी एंड सिविकली एंगेज्ड बिहेवियर्स। मतलब नागरिकता का गुण हम में विकास होता है उसका, नागरिकता की साक्षरता हम में आती है, और नागरिकता का व्यवहार मतलब हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़ें हम में डेवलप होती हैं, 3 चीज़ों का हम पे विकास होता है। पहला है नागरिकता का गुण, मतलब हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हम एक अच्छे सिटीज़न साबित हों अपने देश के लिए। देन सिविक लिटरेसी या नागरिक साक्षरता, हम में क्या जानकारी होनी चाहिए अपने देश के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, इसके प्रति हमें जागरूक करती है। और तीसरा है नागरिकता का व्यवहार या सिविकली एंगेज्ड बिहेवियर, मतलब हमें किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कितने रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह हमें रहना है, किन संवेदनशील इश्यूज़ पर हमको कैसे प्रतिक्रिया देना है, इस सब के बारे में हमको जानकार बनाता है सिटीजनशिप एजुकेशन। थैंक यू।